राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। इस पूरी यात्रा के उत्तर प्रदेश में संयोजक हैं सलमान खुर्शीद साहब। सलमान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सलमान साहब, यात्रा यहां पहुंची है और विपक्ष का एक सवाल है कि सबसे पहले अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, तीन बड़े नेता तो शामिल ही नहीं हो रहे हैं। एक कैसी भारत जोड़ो यात्रा है? जोर तो कोई रहा नहीं विपक्षी। जुड़ नहीं रहा है। शुभकामनाएं काफ़ी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी को कभी शुभकामनाएं इनकी मिली हैं? कांग्रेस पार्टी को हम लोग प्रतिद्वंदी रहे हैं, तब भी आज इनकी शुभकामनाएं हमको मिली हैं, तो क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है? जब भारतीय जनता पार्टी को किसी की शुभकामनाएं मिल जाती किसी और दल की, तो हम मानते कि हाँ, वो भी किसी गिनती में आते हैं। हमें मिली हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। एक कदम में सब कुछ हो नहीं जाता, एक लम्हे में हर सब कुछ हो नहीं जाता। शुभकामनाएं मिली हैं और जयंत चौधरी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस क्षेत्र में हमसे आकर मिलने को कहा है, स्वागत करने को कहा है। उन्होंने बैनर्स लगाए हैं, उन्होंने स्वागत किया है। हम सब के आभारी हैं, इन सब के आभारी हैं। जो हमको संदेश मिले हैं उसके भी हम आभारी हैं। अच्छा, उनका आभार करेंगे क्या? चंपत राय जी जिन पर लगातार आप लोग सवाल खड़े करते रहे कि वो जमीन को लेकर धोखाधड़ी के आरोप आप लोग लगाते रहे, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की, बोला एक नौजवान है, देश में चल रहा है, घूम रहा है, उसका स्वागत होना चाहिए। अगर कहीं से भी किसी भी जगह से या किसी भी स्थान से शुभकामनाएं मिलती हैं तो हम उसका स्वागत तो करेंगे ना। स्वागत इसलिए भी करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य लोगों को बांटने का नहीं है। हमारा लक्ष्य प्रतिद्वंदिता खड़ी करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि लोग हमारे साथ आएँ, जुड़ें। जो हमारे साथ नहीं रहा है वो भी आए, जो हमारे साथ था, रूठ के चला गया है, वो भी आए। लेकिन इसलिए कि भारत के प्रति हम सब की भावना एक ही होनी चाहिए और है, और इसका सम्मान हम करते हैं। हमारी और कोई भी प्राथमिकताएं हों, राजनीतिक प्राथमिकताएं हों या सामाजिक प्राथमिकताएं हों, लेकिन जब भारत का सवाल आता है तो सब हम एक हों, और भारत के सवाल पर एकता हमारी और हमारी एकजुटता बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के लिए हम ये चुनाव हम इस यात्रा पर उतरे। अयोध्या के राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, उन्होंने खत लिखा है राहुल गांधी को साधुवाद करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए, भारत जोड़ो यात्रा को आशीर्वाद देते हुए, और वीडियो बयान भी जारी किया है। ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई अयोध्या के मामले को समझता था कि विवादित फैसले या विवादित वहाँ की संस्करण है, लेकिन आज ये दिख रहा है कि कोई विवाद नहीं है। जो भी इतिहास के निर्णय हैं, फैसले हैं, उसको सबने स्वीकार किया है। और उसके बाद अगर ये आचरण देखने को मिल रहे हैं प्रमुख नेताओं के, प्रमुख लोगों के, जो पुजारी हैं, जो वहाँ की संस्था से जुड़े हैं, तो उसका हमको स्वागत करना चाहिए। हमने स्वागत किया है। अगर किसी कारणवश भी अलग अलग हमारे विचार थे, लेकिन भारत की निष्ठा में और भारत की भक्ति में अगर विचार हमारे आकर मिलते हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। यही लक्ष्य हमारी यात्रा का है। सर, एक और सवाल है। आप भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हल्द्वानी का एक मुद्दा उठाया है कि वहाँ पर जो रेलवे की ज़मीन पर तमाम लोग रहते हैं बहुत सालों से, उनको रेलवे ने हटने को कह दिया है। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस मुद्दे को उठाने की? पता नहीं किसने मुद्दा उठाया, उसकी तो मैं बहस कर रहा हूँ। कल सुबह वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा मामला। मैंने आज्ञा मांगी है राहुल जी से कि वो महत्वपूर्ण मामला है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और हर धर्म के लोग हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ जो हर कई धर्मस्थल हैं, बहुत सारे सार्वजनिक वहाँ पर संस्थाएं हैं, और वो एक पुराना मुद्दा चला आ रहा है, बहुत समय से चला आ रहा है। तो उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो भी कानूनी फैसला है वो होगा। मैं नहीं जानता हूं कि इसको औपचारिक रूप से इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के जो माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया है ना। इमरान भाई का कुछ दायित्व बनता है और उस दायित्व को सामने रखकर उन्होंने उठाया होगा, लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से इसको उठाया जा रहा है ऐसा मैं नहीं जानता हूँ। जो भी होगा, अगर सरकार की नीति हो या जो भी फैसला हाई कोर्ट का हो, उस पर अगर कोई चुनौती देने का अधिकार है लोगों को, तो उन्होंने वो चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सब स्वीकार करेंगे। सर, आपने पूरे मामले को देखा, वकील के तौर पर क्या पिटीशन है उनकी, क्या कहना? वकीलों की बात हम नहीं, वकीलों जो वकालत की बात होती है वो आपके सामने नहीं करते हैं। उनका पिटीशन ये है कि हमारी ठीक तरह से सुनवाई नहीं हुई।
सर एक आखिरी सवाल, अभी एक सर्वे आया है जिसमें कि जो टॉप 5 ग्रोथ करने वाले राज्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उनका कोई राज्य नहीं है। उनका कोई राज्य नहीं है। अब हम इतने दिन से ये कहते आ रहे हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। अगर ये एक ऐसी रिपोर्ट है या ऐसा डेटा है जिसको आप मानते हैं, जिसको आप स्वीकार करते हैं, तो इसको आप जनता को अवश्य दिखाएं। हम चाहते हैं कि देश का हर राज्य उन्नति करे, हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, लेकिन अगर जो गतिविधियां इस सरकार की हैं या जो नीतियां इस सरकार की हैं उनके कारण नहीं बढ़ पाता है, तो उस पर विचार होना चाहिए, उस पर बहुत गंभीरता से सोच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो ये थे सलमान खुर्शीद साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत से कैमरामैन राजीव रंजन के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9।